हेलो स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। इन दिस क्वेश्चन देयर आर टू चार्जेस, ध्यान देना, ऑफ ऑपोजिट पोलैरिटी, सेम आइडेंटिकल बॉडीज पे हैं, उनके बीच की फोर्स इतनी है। आप देख सकते हैं कि बीच में जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड गिवन है व्हेन केप्ट 0.5 मीटर अपार्ट इन एयर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इन दोनों सफेयर्स को, आइडेंटिकल सफेयर्स को टच किया गया और फिर अपनी जगह पे रख दिया गया। इनके बीच में फोर्स का नया मैग्नीट्यूड ये है। आपको पूछना है इस क्वेश्चन में ओरिजिनल चार्जेस क्या क्या थे। इस क्वेश्चन को जरा समझने की कोशिश करें। आइडेंटिकल बॉडीज के ऊपर कुछ चार्ज हैं, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले बता दूँ। आप एक चार्ज को प्लस और एक चार्ज को नेगेटिव कंसीडर कर लें, किसी को भी। इनके बीच में एक 0.5 मीटर का डिस्टेंस था। हम सबसे पहले पहली सिचुएशन को कंसीडर करने लगे हैं। इनके बीच की जो फोर्स है एयर में, बच्चों वो गिवन है। फोर्स के लिए उसकी वैल्यू गिवन है। मैं उस वैल्यू को डायरेक्ट यूज़ करने लगा हूँ। ये है फोर्स, वैक्यूम के अंदर ये फोर्स है, और मैग्नीट्यूड में आपके पास इस क्वेश्चन में इनके बीच में एक डिस्टेंस भी गिवन है। आई थिंक इज़ वेरी क्लियर टू यू। और अगर आप ध्यान से समझ भी जाएंगे इस कहानी को, तो यहाँ से आपको सिंपली चार्जेस का प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर आप इस चार्जेस के प्रोडक्ट को फर्स्ट इक्वेशन में फाइंड आउट कर लें, तो आपके पास, मैं होप करता हूँ, आपको फर्स्ट सिचुएशन मिल गई होगी। इस क्वेश्चन में देखें, हमने अभी सिचुएशन नंबर 1 को डिस्कस किया है। ये आपके पास पहली सिचुएशन है, और ये आपके पास इस चार्ज का प्रोडक्ट हमारे पास आ गया है 3 × 10⁻12। आप इसी सिचुएशन की अगले पार्ट को देखें। क्वेश्चन में कहा गया कि इन चार्जेस को आपस में टच किया गया। बच्चों ध्यान दें, जब आप इन चार्जेस को अपनी ही जगह पर वापस रख देंगे टच करने के बाद, तो इनका नया चार्ज क्या हो जाएगा? Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2। इसके पास Q1 प्लस माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2। इसके पास डिस्टेंस तो अभी भी सेम है 0.5। तो इन चार्जेस के पास जो हमारे पास वैल्यू आई हैं, मैं उनको ज़रा क्लियर करके लिख दूँ। तो इस तरह से आपके पास दोनों चार्जेस की अपनी अपनी वैल्यूज़ नहीं आ चुकी होंगी। मैं इन वैल्यूज़ को एक बार इसीलिए क्लियर करके लिख दूँ। ये है दो चार्जेस और ये है उनके बीच की नई वैल्यू। अब इनके बीच की सेकंड सिचुएशन में इनके बीच की फोर्स फिर गिवन है। मैं इनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को यूज़ करने लगा हूँ इन मैग्नीट्यूड। तो आपको इसके दूसरे स्टेप में दोनों चार्जेस जो कि अब शेयर हो चुके हैं आइडेंटिकल बॉडीज़ के बीच में, तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि जो नई सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली हमारी फोर्स ये आ चुकी होगी। अब इस फोर्स की कैलकुलेशन से आई एम श्योर आप बहुत आसानी से Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर एक तरफ रख के इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप इस वैल्यू को फाइंड आउट करें, तो ये आपके पास वैल्यू 4 × 10⁻12 आ रही है। एंड आप Q1 माइनस Q2 की वैल्यू को 2 × 10⁻6 लिखकर आप इसकी सेकंड सिचुएशन को भी समझ सकते हैं। अब दो सिचुएशनें जो हमें गिवन थी, हमने उनका यूज़ कर लिया। अब यहाँ से इस क्वेश्चन का टारगेट है Q1 और Q2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना। बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर बहुत सारे मेथड से आप Q1 और Q2 को ढूंढ सकते हैं। आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। एक Q1 की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में भर सकते हैं, या आप एक एंटिटी यूज़ कर सकते हैं जिसको आपने कई बार 10th में भी यूज़ किया होगा, लोअर क्लासेस में भी यूज़ किया होगा। और मैं उस एंटिटी से स्टार्ट करने लगा हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए।
मैं यहाँ से एक एंटिटी लिखने लगा हूँ जिसका नाम है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। मैं होप करता हूँ ये एंटिटी जो है वो आपको कैलकुलेट करने के लिए एक इजी वे दे देगी। यहाँ पर अगर आप इसे चेक करें तो आपके पास सारी वैल्यूज़ आपको राइट साइड की गिवन हैं और आप यहाँ पर Q1 Q2 का प्रोडक्ट जो आपने पहले ढूंढा था आप उसकी वैल्यूज़ भी भर सकते हैं। यहाँ से आप देखें ये हमारे पास 4 10 पावर माइनस 12 है, ये हमारे पास 12 10 पावर माइनस 12 है, आपके पास ये वैल्यू 16 10 पावर माइनस 12 आ रही है। अपनी इस वैल्यू के लिए अब आप फाइनली Q1 प्लस Q2 का सम करने के लिए स्क्वायर रूट लेकर दूसरी तरफ इस वैल्यू को ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अपनी इन सिचुएशनों में इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को देखें। आई एम श्योर फ्रॉम 1 2 एंड 3 करने से आपको आसानी से Q1 Q2 की वैल्यू मिल जाएगी बिकॉज एक बार आप इसके सम को फाइंड आउट कर चुके हैं, एक बार आप इसके सब्ट्रैक्शन को फाइंड आउट कर चुके हैं। अब शायद ये बहुत इजी हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को अब फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास इसमें आंसर क्या आएंगे। आप यहाँ पर एक बार इनकी एडिशन और एक बार इन इक्वेशंस की सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपके पास Q1 और Q2 की वैल्यू मिल जाएंगी और मेरे को लगता है आपको ये वैल्यू बहुत आसानी से मिल जाएंगी। और क्वेश्चन की स्टार्टिंग में क्योंकि इनकी पोलैरिटी जो हमारे पास है वो ऑपोजिट कही गई है तो आंसर लिखते हुए आप यहाँ पर प्लस लिख देना, यहाँ पर माइनस, यहाँ आप उल्टा भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर 3 माइक्रोकूलम वाले को माइनस और 1 वाले को प्लस यूज़ करके भी क्वेश्चन फिनिश कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।